बृहस्पतिवार 8 दिसंबर 2022 को संपन्न होगा और वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा वो शनिवार 10 दिसंबर 2022 है। और इस संबंध में जैसे ही चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है वैसे ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जो मैनपुरी लोकसभा का उपनिर्वाचन 2022 होगा, इसको कराने के विषय में जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं वो यही है कि जो 1 जनवरी 2022 के आधार पर के क्वालिफाइंग डेट के आधार पर जो 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उसी मतदाता सूची के आधार पर ये निर्वाचन उपनिर्वाचन कराया जाएगा। इसमें उन मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जो नाम निर्देशन के आखिरी दिनांक तक मतदाता बन जाएंगे। उनको इसमें शामिल करते हुए जो 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था निर्वाचक नामावली, उसी आधार पर चुनाव कराया जाएगा। ये उप निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संपन्न कराए जाएंगे। लोकसभा के इस उप निर्वाचन हेतु कुल 2877 कुल 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें मैनपुरी जनपद की 4 विधानसभाएं हैं, मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल, और इटावा जनपद की 1 विधानसभा जशवंत नगर। कुल मिलाकर 5 विधानसभाओं में 2877 मतदान केंद्र और 3995 मतदेय स्थल शामिल हैं। इनमें कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 17,43,48 ये मतदाताओं की संख्या है। इस बार के निर्वाचन में 5 दिसंबर 2022 को जो उप निर्वाचन होगा उसमें ईपिक कार्ड के अलावा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड के अलावा कुल 12 प्रकार के अन्य निर्धारित डॉक्यूमेंट के आधार पर भी मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा सकता है। इसकी सूची आपको अलग से मिल जाएगी। निर्वाचन के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन पत्र दाखिल किया जाना होगा। उसी प्रकार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा, जो आयोग के निर्देश हैं उस पर लागू रहेगा। और जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में 10 नवंबर से नामांकन पत्रों को प्राप्त किया जा सकता है और दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों के साथ जो बेसिक बातें पहले भी होती थी वो इस बार भी जारी रहेंगी, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। और उसमें जो उम्मीदवार होंगे वो अधिकतम 4 सेट में इसमें भी नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। और उनको आयोग द्वारा निर्धारित शपथ पत्र भी नामांकन पत्रों के साथ दाखिल करना होगा। उनको जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि 1 दिन पहले कम से कम जो उनको सेपरेट बैंक अकाउंट खाता खुलना चाहिए बैंक अकाउंट, तो वो उस बार भी उनको एक सेपरेट खाता बैंक अकाउंट का उनके पास होना चाहिए, जिसकी सूचना वो नॉमिनेशन पेपर के साथ देंगे। और जो राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त दल है उनके लिए केवल 1 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर कोई नामांकन दाखिल करना चाहेगा उम्मीदवार, तो उसको 10 प्रस्तावक जो उसी निर्वाचक क्षेत्र के रहने वाले हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो
इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 25,000 रुपए है जनरल कास्ट के लिए, सामान्य कास्ट के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसको आधा उसका शुल्क लगेगा, अर्थात 12,500 रुपए।